अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार 23 जनवरी 2022 और सुबह 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, तारीख़ में भूल जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तारीख़ आप तक ज़रूर शेयर की जाए। इस संडे वाले दिन जब सुबह का प्रोग्राम होता है तो उस वक्त हम मनशियात के हवाले से को माशरे में बेहतरी कैसे लाई जाती है उस वक्त गुफ्तगू करते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब मौजूद होंगे। अभी आपके साथ दो बातों पे गुफ्तगू करनी है कि शाहज़ेब कत्ल केस जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जुताई की उम्र कैद के ख़िलाफ़ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस यानी शाहरुख जुतोई की अपील पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदुख खेल शामिल हैं। इसके अलावा मुलजिम सिराज जुतोई और गुलाम मुर्तज़ा की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और आपको याद है कि ये शाहरुख जुताई दीगर मुलजमान को ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ा के ख़िलाफ़ मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और आप यहाँ देखते रहे हैं कि सिंध के अंदर अब जेल में तो होते नहीं हैं, आप हस्पतालों में वक्त गुजारते हैं, वो चाहे कोई भी हो। खुर्शीद शाह के बारे में आप लोगों ने देख लिया और आने वाले दिनों में खुर्शीद शाह के हवाले से मैं तफसीली बात करूँगा कि खुर्शीद शाह जो इतना चहक रहे हैं वो वजह क्या है। दूसरा इशू ये है कि नज़रसानी की 2 दरख्वास्तें नैब की, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आपको ये PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 456, ये बड़ी लंबी जजमेंट है, कोई आखिरी पैराज और शुरू के पैराज मैं चला रहा हूँगा। इसमें 2 सिविल पटिशन थी, 2443L और 2986L 2019, और ये 17 मार्च 2020 को फैसला हुआ था और बड़ा शोर डाला था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इस तरह की। ये जजमेंट एरोनियस है। इंडियन कोर्ट्स की कई जजमेंट का हवाला किया है और यहाँ पर अगर मुझसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत का ऑर्डर बड़ा छोटा लिखने के लिए कहा, मेरे पास वो ऑर्डर मौजूद हुआ, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था और वो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। हाई कोर्ट ने ज़मानतें 18 जून 2019 को ख्वाजा बरादरान की मनसूख की थी, 9726 और 9729 ऑफ 2019। इस केस में 68 के करीब लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। बुनियादी तौर पर पैरागन सोसाइटी कैसर अमीन भट्ट की थी और बाद में ये बेनामी के तौर पर ये ख्वाजा बरादरान आए। और आज भी पता है कि पैरागन सोसाइटी किसके नाम पर है और कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कुछ 7002 कनाल के करीब जगह थी जो TMO से 18 जनवरी 2005 को अप्रूव कराएगी, लेकिन असल मालक 10,085 कनाल के थे। 31 कनाल और 80 कनाल जो है ये शाहिद भट्ट या हाजी रफ़ीक के नाम थे और पैसे कुछ अकाउंटों में आए थे 6.2 मिलियन और 12 मिलियन। अब इस सारी जजमेंट को पढ़ लें। सारी जजमेंट पे गुस्सा निकाला हुआ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है मिलिट्री रजीम ने बनाया था। अच्छा जी, बना दिया, उसके बाद इसमें तरामीम आपकी जमहूरी हुकूमतें करती रही हैं। अगर बनाया भी है मिलिट्री रजीम ने, अगर आइन के पैरामीटर से गलत है तो आप स्ट्राइक डाउन कर दें। शायद भूल गई है हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, ये 2 रुकनी बेंच, कि असवद यार वली केस में इसको कानूनी करार दे दिया। इशू मिलिट्री रजीम का नहीं है, माइंड सेट। जब कुछ जजेस का माइंड सेट ये हो जाएगा कि वो अंदिया इस तरह का देंगे कि एक लिबरल क्लास जो माशरे में नहीं समझती कि बुराई ख़त्म होनी चाहिए, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, तो फिर बड़ा मुश्किल है। जब माइंड सेट ये लेके चलेंगे आप तो फिर बड़ा मुश्किल है। और ये जितनी लंबी जजमेंट है सारा देख लें, इररेलेवेंट है, बहुत सी चीज़ें इररेलेवेंट है। और बेल में आखिर एंड में लिख दिया है, देखिए मैं आपको अब फिर बताता चलूँ, इस जजमेंट के एंड में क्या लिख दिया है कि जब आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए
यानी इसकी हैसियत क्या है, उसके बिल्कुल आखिरी पैरे पे लास्ट, यानी बुनियादी तौर पर मैं बैकग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही होंगी वो 90 से लेकर, यानी 87 से चल कह दें आप, 87 से लेकर आखिरी पैरा चल रहे होंगे। और आखिरी पैरा है, इन दी एंड वी मे ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशन हेयर अबव आर मेयरली टेंटेटिव इन नेचर एंड शैल हैव नो बेयरिंग ऑन द आउटकम ऑफ द रेफरेंस। तो क्या ज़रूरत थी ये लिखने की, इन सारी चीज़ों को सारा को सामने रखते हुए प्रामा फिशाई केस बनना है। जब आप मेरिट डिस्कस करेंगे बेलों में, तो वो जजमेंट भी चल रही है और ये जजमेंट भी चल रही है, ये एरोनियस जजमेंट है, इसको नज़रसानी होना चाहिए। और मैं एक और गुजारिश अर्ज करता है, चलो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नैब को ये केस लार्जर बेंच के पास लेके जाना चाहिए, इसका लार्जर बेंच तश्कील दे और नैब बाकायदा इसकी दरख्वास्त करेगा तो लार्जर बेंच बनेगा, वरना लार्जर बेंच नहीं बनेगा। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि नैब बाकायदा दरख्वास्त दे और चीफ जस्टिस साहब इसका लार्जर बेंच बनाए। और ये जजमेंट का जो इम्पैक्ट है ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इस तरह की बात, ये सब एरोनियस है। कन्विक्शन रेट 68.8% है, नैब की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। ये इस तरह के केस, ये 66 सियासतदानों ने नैब को बैकफुट पे डाला हुआ फॉर नो रीजंस। बार बार मैं फिर बताता हूँ आपको, कोई वजह नहीं है। इसलिए दो बातें, एक तो नज़रसानी होने की बात मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, कई पैरे ऐसी हैं जो इररेलेवेंट है, वो डिलीट होने चाहिए। और साथ साथ जो अगली बात है कि इसको लार्जर बेंच को सुनना चाहिए, लार्जर बेंच सुनेगा तो ये फैसला सेट असाइड हो जाएगा। चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जुल्फ़कार शाह साहब के साथ ड्रग्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ हाशबे वादा, आपको पता है संडे वाले दिन सैयद जुल्फ़कार शाह साहब मौजूद होते हैं। आपको मैं तारीख तो पहले बता दी है, 23 जनवरी 2022 सुबह 7:15 बजे देख रहे होते हैं। और यहाँ हम ड्रग्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, यानी मनशियात के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू कर दी। लास्ट टाइम आपको किट भी दिखा दी। बहुत से लोगों का शाह साहब को मैसेज आया कि जनाब ये मुफ्त मिलती है, तो उन्हें बताया गया, यानी वैसे तो हुकूमत को चाहिए सारी जगह पर, काफ़ी जगह पर वो दस्तयाबी भी बनाई है, लेकिन शाह साहब चूँकि कंसल्टेंसी के हवाले से और बिला मुआवजा खदमात दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हुकूमत काफ़ी हद तक, लेकिन इनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। यानी ये अपना वक्त निकाल के इस शोबे में काम करना और डेडिकेट कर देना, ये एक बड़ा काम है। आज हम चलते हैं दोबारा जुल्फ़कार शाह साहब की तरफ। हाँ, एक बात बताना मैं आपको भूल गया, शाम के प्रोग्राम में जो 7:15 बजे आप देखेंगे, उसमें आपको कोरोना की रैपिड किट ट्राई की थी कि किट अभी आ जाए, लेकिन नहीं आ सकी। तो शाम के प्रोग्राम में आपको जो इस वक्त हज़ारों रुपया आप कोरोना चूँकि बहुत ज़्यादा फैल चुका है, एहतियात बड़ी लाजमी है, उसकी रैपिड किट के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। अभी चलते हैं जुल्फ़कार शाह साहब की तरफ। जी, जुल्फ़कार शाह साहब, 2-3 इश्यूज़ हैं। पहले तो ये बताइएगा, मुझे भी बड़े लोगों के फ़ोन आए कि वो जनाब ड्रग की ट्रीटमेंट के हवाले से लोग चाहते हैं कि मुफ्त ही सारा काम हो जाए। हालांकि आपको पता है वो ड्रग ख़रीदना भी शुरू करे कि 2000 की रोज़ाना ख़रीदे तो महीने की 60,000 रुपये चाहिएगा। एक तो ड्रग की ट्रीटमेंट के हवाले से गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ दे रही है और प्राइवेट जगहों पे क्या कुछ हो रहा है, ज़रा आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आज हमने फिर दोबारा हस्बे वादा लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो आपने एक मुसम्मम इरादा और मुहिम चलाई है। पिछले प्रोग्राम में वाकई आपने जिस तरह कहा, बहुत से लोगों ने मैसेज किए, मुझे फ़ोन भी किए, कहा कि जनाब जुल्फ़कार साहब वो ड्रग टेस्ट किट क्या मुफ्त मिलती है। मैंने उन्हें कहा, देखें सर्विसेज तो हम मुफ्त दे रहे हैं, काउंसलिंग मुफ्त कर रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन ये किट बाज़ार से मिलती है। अगर हम आपको हमारा अदारा अगर कंट्रोल रेट पे दे देता है तो वो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत से लोगों का इसरार था कि शायद ये किट मुफ्त मिलती है। बहरहाल आप दुआ करें, अगर मुझे किटें ये मुफ्त मिल जाएंगी तो मैं हर शख्स को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये किटें सरकारी सतह पर तो मुफ्त मिलनी चाहिए ना। सर देखें, सरकारी सतह पर भी आपने जो इलाज की बात की थी, तो
क्या बताऊँ वैसे मिल रही है, चलो छोड़ें बाकी बात बाद में। नहीं ये सर अगर बंदे को इलाज ही नहीं है, असेस ही नहीं है, अस्पताल की वो सीढ़ी पे अपना कदम ही नहीं रख सकता, तो फिर उसको किट कहाँ से मिलेगी? तो ये बताइएगा कि यहाँ मनशियात के इलाज के लिए पता है इसको आइसोलेशन में रखना पड़ता है, आम बंदों से अलहदा करना पड़ता है। तो अगर मैं लाहौर में पूछूं तो कितने मरीज़ हैं? लाहौर में तकरीबन जो सड़कों बागों पार्कों में उसका जो रफली डाटा जो हमारे पास है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार है। अच्छा। और 8 से 9 हज़ार वो हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। ए कैटेगरी जो बिल्कुल इलाज के काबिल नहीं है, जिनकी टांगें बाजू इंजेक्शन लगा के स्वेलिंग है। और दूसरे नंबर पे बी क्लास के वो लोग हैं जो 2-3 मरतबा इलाज करवा चुके हैं, फिर नशे की खातर वो रिलैप्स होके वापस सड़कों पे आ गए हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो हैं जो अभी नए नए एंटर हुए हैं, जिनको घर में नशा नहीं मिलता, इलाके में मोहल्ले में नहीं मिलता, दोस्त यार नहीं देते, वो सड़क पे आ जाता है। ये 3 कैटेगरी है। और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 लाख अफराद घरों के अंदर हैं जो घर के अंदर नशा करते हैं। अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। मुझे ये बताइएगा जो सवाल पूछ रहा हूँ ना आप जरा उस पर आए ना बराह रास्त। लाहौर में कितनी लोगों का इलाज किया जा सकता है किसी अस्पताल में? या लाहौर में पहले ये बताइए कहाँ कहाँ हो रहा है? लाहौर में सिर्फ एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है जिसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट कहते हैं। अच्छा, जिसे पागल खाना नहीं, लेकिन वहाँ भी एक अलग 100 बेड का स्टेट ऑफ द ये तो ये जस्टिस साकिब निसार साहब को क्रेडिट जाता है ना, जिन्होंने क्रेडिट जाता है कि जिसने बड़ा काम किया है, जिन्होंने फाल किया उसको। वो बंद पड़ा था, वो 4 साल बिल्डिंग बनते लग गई, 3 साल वैसे खाली पड़ी रही। हम भी बड़े परेशान थे कि यार बिल्डिंग तो बनवा ली है लेकिन इसको स्टार्ट कौन करेगा। और वो उनको ही क्रेडिट जाता है, उन्होंने विजिट भी किया 2 मरतबा, मुझे याद है अच्छी तरह से याद। और उसके बाद वहाँ तकरीबन 100 मरीज हो गए ना, 100 मरीज। उसके अलावा बताएं और नहीं, उसके बाद सुन लें कि वहाँ पे जो तरीकाकार इलाज का है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल वो नहीं है। अच्छा। पेशेंट को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट के, आप मिनिमम और मैक्सिमम 3 से 5 महीने ट्रीटमेंट देंगे। और ट्रीटमेंट के बाद जो काउंसलिंग का पीरियड है वो 1 साल से 2 साल भी जा सकता है। आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलोअप प्रोग्राम जिसमें काउंसलिंग है, रीसेटलमेंट है, फैमिली काउंसलिंग है, उसके बाद फिर आपका उसकी जो जॉब प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं बार बार ये बात कहता हूँ गवर्नमेंट से भी कि आप 15 से 20 दिन का ट्रीटमेंट ना करें, इससे बेहतर है बंदे को नशे ही करने दें। जब वो ट्रीटमेंट आप 18 दिन 20 दिन रखते हैं, आप देखें मुख्तलिफ ड्रग्स का मुख्तलिफ पीरियड है, विड्रॉल का पीरियड है। अब आपने 10-12 दिन विड्रॉल के पीरियड में लेके 4 दिन के बाद उसको कहते हैं घर चले जाओ। और एक और बात वालिदैन को याद रखनी चाहिए कि ये जो शॉर्ट ट्रीटमेंट का जो पीरियड है ना, इसके बाद रिवर्स होता है, डेंजरस है और बंदा पहले से ज़्यादा जो एडिक्ट है वो ज़्यादा नशा करता है। और उसके बाद फिर देखें मियो हॉस्पिटल है, वहाँ 20 बेड थे, उसको कोरोना और डेंगू में कन्वर्ट कर दिया गया। जना सर्विसेज और जनरल हॉस्पिटल वहाँ पे कुछ भी नहीं। टोटल कितने गए? 100 ये हो गए, 100 तकरीबन 100 बेड है, 100 बेड के अलावा कोई गवर्नमेंट का नहीं है। और अगर पूरे पंजाब में पूछूं मैं आपको, अगर पंजाब में आप पूछे तो डिविजनल लेवल पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी कोई 10-10 बेड होंगे। कोई देखें इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। वो हमारा जो केस है हाई कोर्ट में, जो जैसे शाहिद जमील साहब की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि ट्रीटमेंट के सिस्टम को अप किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हेड है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम इफेक्टिवनेस, और मेरा ख्याल है कि शायद इस अगले हफ्ते के अंदर कोई मीटिंग आ जाएगी जिसमें मीटिंग में बैठकर हम ये सारी बातें करेंगे। हमने एक तजवीज़ दी थी इस हवाले से, और वो तजवीज़ ये थी कि बड़े बड़े फार्म हाउस ले लिए जाएं और वहाँ बनाया जाए। वो क्या है कि आप समझते हैं वो इफेक्टिव नहीं? सर मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आपने किसी सिस्टम को शुरू करना है ना, आप उसकी इब्तिदा करें। जब आपने इब्तिदा ही नहीं करनी, अब तो मैं एक और बात बार बार कहता हूँ कि ओनरशिप कोई नहीं, अभी भी नहीं ले रहा, अभी भी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा सर। अभी 2-3 मीटिंग परसों भी करके आया हूं। बड़ी दिक्कत है। और अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाह रहे हैं और वो नेगेटिविटी में हमारे लोग ले जाते हैं इस बात को। वो तो ज़हनी तौर पर बहुत कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है। अच्छा, हम अगली तारीख पे यकीनन हम कोशिश करेंगे हम इसको ज़्यादा ताकत के साथ, ज़ोर शोर के साथ देकर जाएँ। अच्छा साहब, मैं तो अभी पिछली मीटिंग में मैंने 2-3 दिन मैंने कहा है कि आप मुझे एक फार्म हाउस क्या एक जगह अलॉट कर दें, मैं आपको 6 महीने साल के अंदर 500 बेड का फ्री हॉस्पिटल बना के देने के लिए तैयार। ये बड़ी बात कही आपने। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, ये जो सुनने वाले कोई प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, अगर किसी के पास कोई जगह, ये प्रोग्राम याद रखिएगा आपका, हमारा प्रोग्राम जो है ना, ये अरबाब इक़्तिदार भी देखते हैं, पॉलिटिकल शख्सियात भी देखते हैं, जज साहिबान भी देखते हैं, और हमारा मकसद ही ये है
कि हम पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इंटरेस्ट में, मफाद आमा में देखते हैं। चूँकि प्रोग्राम नाज़रीन ज़रा लंबा हो जाना है, आज हमारा सिर्फ मौजूद 2 इश्यूज़ पे था। एक तो किट के हवाले से आप लोगों ने सारा सुन लिया और बाज़ार में किट दस्तयाब है। दूसरा है रिहैबिलिटेशन के हवाले से, और वो नागुफ्ता बेहालत है। जैसे साकिब निसार साहब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद जुडिशल एक्टिविज़म ख़त्म हो गई। हाई कोर्ट में जब तक मैं दरख्वास्त नहीं लेके जाऊंगा मसला नहीं आएगा वो हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान में ये मामला देख सकती हैं। आने वाले दौर में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैसियत चीज़ों से आने वाले हैं। उम्मीद है वो इस मामले को सीरियसली टेकअप करेंगे। और मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा, जैसे जुल्फ़िकार शाह साहब ने कहा, बड़े बड़े फार्म हाउस या बाकी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे जगह दे दी जाए, 500 बिस्तरों का अस्पताल वो बना देंगे। उम्मीद है ये प्रोग्राम देखने के बाद आप कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप ज़रूर लेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।